अफसाना के अफसाने ना हो, ये बात हो ही नहीं सकती। हमने वहां पे लिखा है चोरी करो, ठगी करो, बेईमानी करो, कैसे मर्जी करो, जीतो टास्क को। ये बिग बॉस का रूल है। बिग बॉस की जर्नी बताने के बावजूद वो फिर बाहर आके किसी और का मुद्दा लेके बात कर रहा है कि खुद की बात नहीं बता रहा। वो कौन इंसान है? आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानती। जय। आज मेरे साथ है अफसाना, जो बिग बॉस में थी तब भी चर्चा में थी और बिग बॉस के घर के बाहर आई तब भी चर्चा में है। तो अफसाना, वेलकम। अ, थैंक यू सबसे सो पह, मच। सबसे पहले बताइए, क्या खासियत है आपकी जो आप हमेशा चर्चा में रहती हैं? खासियत कुछ नहीं है ऐसा, बस स्टार्स ऐसे हैं जो कभी पॉजिटिव में छाए रहते हैं, कभी नेगेटिविटी में छाए रहते हैं। पर मैं आई एम पॉजिटिव पर्सन। किसी को पसंद आ जाऊं और किसी को ना पसंद आऊं, मैं पैसा तो नहीं हूँ, है ना। हर एक की चॉइस, हर एक की माइंड, हर एक मतलब अलग अलग है। सो आई एम नॉट पैसा कि मैं हम्म, हर किसी को पसंद आ जाऊं। मैं हूं अफसाना खान, मैं किसी को पसंद आ सकती हूँ, किसी को नहीं। सो दैट्स जी। व्हाई मेरे स्टार्स हैं जो किसी के साथ मैच कर जाते हैं और किसी के साथ मैच नहीं करते। दैट्स व्हाई ये शाह जाने की एक मेरी खासियत है, चर्चे में रहना। ओके, कैसा रहा आपका बिग बॉस का सफर, ये बताइए। मेरा बिग बॉस का सफर बहुत अच्छा रहा। आई एम वेरी हैप्पी कि एक जब आपका ड्रीम पूरा होता है तो आप बहुत खुश होते हो। सो मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ, आई एम हैप्पी। तो मैं अपनी जो डेली रूटीन था मेरा, उस लाइफ में आ गई हूँ। और बिग बॉस से बाद बहुत अच्छा प्यार और फेम मिला हम्म, है, वो जो कि कभी भी किसी से मिले और उसका एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। बिग बॉस का मुझे प्यार मिला है लोगों का, और मेरे साथ बहुत सारे फैन जुड़े हैं, और उसका क्रेडिट बिग बॉस को जाता है। हम्म, जितना उन्होंने मेरी फेम में और लाइक अपना कहते हैं ना योगदान डाला बिग बॉस ने, सो उनका, पूरी टीम का और हम्म, सबका थैंक्स। हम्म। तो आप जब जी। बिग बॉस के हाउस में अंदर जा रही थी तब भी न्यूज आ गई थी कि नहीं जा रही हैं, तब से लेकर अब तक बैक टू बैक, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं हुआ रहेगा जब अफसाना की न्यूज ना बनी हो। अफसाना के अफसाने ना हो, ये बात हो ही नहीं सकती। अफसाना एक नाम ही ऐसा है। सो क्या कहते हैं कि मैं अकेली नहीं रह सकती लाइफ में। हम्म, मेरा बहुत ये पॉइंट था। अभी बिग बॉस के बाद मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, क्योंकि वहां से बहुत कुछ सीखने को हम्म, मिलता है। अच्छाई बुराई, स्ट्रांग बनने का, वो बहुत कुछ सिखा देता है जितना भी हम्म, टाइम आप वहां पे स्पेंड करते हो। हम्म, तो रही बात बिग बॉस जाने से पहले की, मैं बीमार हो गई थी क्वारंटीन टाइम। मुझे पैनिक अटैक स्टार्ट हो गया था, और वो लाइफ में पहली बार हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा, मैं अकेली नहीं रह पाई। और हम्म, वो मेरी शेडोज को भी पता है मेरी कंडीशन कैसी थी, और पूरी टीम को भी पता कैसी थी। और हम्म, मैं क्विट करके चली भी गई थी, कि मुझे ऐसा था मेरा फैमिली मेंबर साथ हो। और मैंने चैनल्स को भी बोला कि वो बोल रहे थे कि ये ऐसा नहीं हो सकता, एक ही बंदा रुक सकता है, प्लीज ऐसा नहीं, मतलब आप ही रुक सकते हो, ऐसा नहीं। हम्म, मैंने बोला कि मेरे फियांसे को बुला दो, मैं अपने बजट पे अपने खर्चे पे बुला लूंगी, हम्म, क्योंकि मैं एक एक चीज सच बताऊंगी, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है, खौफ नहीं है, कुछ भी हम्म, नहीं है। मैं अपनी हम्म, खुलेआम, खुले शरेआम जिंदगी जीती हूँ। दैट्स इट। और अपने दम पे जीती हूँ। हम्म, तो ऐसे में मतलब हुआ, तो फिर मैं वापस चली गई, और फिर मुझे फिर कॉल आया फिर के आना है, ऐसा नहीं हो सकता कि अब एग्रीमेंट साइन है, ये वो ब्ला ब्ला, चलो बहुत बातें हुई। फिर मेरा एकदम से माइंड, मतलब मैंने नजरे नुजरे उतरवाई अपनी, मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी अंदर रह के। फिर मैं थोड़ा फैमिली में बैठी एक दिन में, और सीधे ही लैंड करते मैं पहले डॉक्टर पे आई, डॉक्टर को अपनी कंडीशन बताई, और उसने मुझे मेडिसिन स्टार्ट कर दी। और हम्म, मैंने बोला बिग डॉक्टर कि मैं वैसे कैंसिल करके बिग बॉस आ गई हूँ। हम्म, अगर मुझे जाना पड़ा, मुझे पता था कि डिफिकल्ट हो गया, प्रोमो अफसाना का चल रहा है, तो हम्म, मुझे कल का टाइम है कि जाना पड़ गया। डॉक्टर, मुझे ये कंडीशन जो मेरी होटल में हुई है हम्म, वहां ना होए, मेरी मेडिसिन, वो डॉक्टर भी गवाह है इस चीज का, हम्म, तो प्लीज मुझे मेडिसिन स्टार्ट करवा दीजिए। उन्होंने मेडिसिन हम्म, स्ट्रॉन्ग सी नशे वाली कोई स्टार्ट करवाई। हम्म, और सडनली फिर प्लान हो गया कि मॉर्निंग की फ्लाइट है बैक हम्म, मुंबई। और मैं हम्म, पहुंच गई। पहुंचने के बाद मेडिसिन का इतना अच्छा असर हुआ, इतनी जो मेरी मम्मा ने उपाय किए, नजर उतारी, हम्म, ये वो अफवाहें बहुत उड़ गई थी ना शुरू में ही, जी तो जी वो जी। बहुत कुछ हो जाता है। इस चीज को मैं मानती हूँ, जिसके साथ होता है वो मानता है।
तो फिर ऐसे करने में मैं इतनी स्ट्रांग हो गई और चली गई। तो वो जो वीकनेस मेरी 10 दिन के अंदर में थी, रोई थी पागलों की तरह मैं, तो वो एक कहते ना कि वो अंदर वीक था, है ना। तो चलो मैं चली तो गई, फैमिली के कहने पे, चैनल के कहने पे, सबके कहने पे, फैंस के कहने पे। तो मैं जाने के बाद आपने देखा तो अच्छा खेल रही थी, हंगामा हो गया क्योंकि किसी ने कंडीशन नहीं समझी। वहां पे इंसानियत समझने वाले कम लोग हैं, वहां पे बेवकूफ और बदतमीज जो इंसानियत भूल जाते हैं वो वहां पे लोग हैं। तो वो जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगी शमिता आंटी, और बहुत सारे टीम्स बन जाती है। मैं टीम्स टूम्स में बंधन में मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मैं हमेशा लाइफ में अकेली चली हूँ, अकेली आई हूँ, अकेले जाना है, अकेले ही मरना है, मैं ये सोच के चलती हूँ। मैं ये नहीं चलती कि झुंड में जुड़ जाओ और बातें करो, मेरा ये नहीं प्रोसेस। ओके अफसाना, ये बताइए, ये जो हाल की जो चर्चाएं हैं, आपका जो बिहेवियर, लोग बात कर रहे हैं कि आपने कपड़े उतारने की बात कही थी, आपने बहुत सारी बातें कही थी, आपने रेप वर्ड यूज किया था, नो। बहुत सारी यस। चीजें आ रही हैं। जी तो जी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज सी हम तो घर में थे नहीं। ये बात जो आपने रेप वाली बोली, ये कौन पर्सन कह रहा है? ये मैंने हाल ही में जय का इंटरव्यू किया ये था। जय कौन है? अच्छा, आप जय को नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि जिस बंदे के पास हाँ। आपने पूछा होगा उसको बिग बॉस की जर्नी, और हम्म, बिग बॉस की जर्नी बताने के बावजूद वो फिर बाहर आके किसी और का मुद्दा लेके बात कर रहा है कि खुद की बात नहीं बता रहा, वो कौन इंसान है? आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानती जय। हम्म, ठीक है, तो ठीक है, अगर जय ने ये बोला है, हाँ। मैं जय से बात की कल इंटरव्यू अच्छा। देखने के बाद। अच्छा। जय को बोला मैंने, हेलो, बोला हेलो, मैं क्या हाय अफसाना, कहता बोलो, बिल्कुल अकल नहीं उसको, बदतमीज इंसान। मैं क्या कैसे हो, मैं आगे से पूछ रही हूँ, ठीक हूँ, बोलो, तू है कौन गधे? मैं तो उसके लिए गधा वर्ड यूज करूंगी। तू है कौन? मैंने तेरे को फोन किया, कम से कम एक लड़की के साथ कैसे बात की जाती है वो तो तेरे में होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा बोलो। मैंने बोला कि जय इंटरव्यू आई है रेप फेप की, बलात्कार की, मेरे साथ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, टेल मी। तो अच्छा आपने ये बात नहीं बोली? मैं नहीं बोली। तो ओके, देखते हैं, फोन काट दिया। ये वो बंदे हैं जो दम नहीं रखते सामने फेस टू फेस बात करने का। मैं आज मुंबई आ जाती हूँ, आज जय को सामने बिठाओ, मर्द है ना वो, बातें तो करता है ना, एंट्री में करता था बातें कि मेरे को किसी ने अगर कॉलर पकड़ लिया तो मैं मुंह तोड़ देता हूँ। जब भाई ने उसकी, सलमान भाई ने क्लास लगाई, तब कैसे ठंडा पड़ गया, तब कैसे फट गई? पहले मैं, मेरा रूल है, मेरा रूल है, हर एक का रूल होता है, लाइफस्टाइल हर एक का अलग होता है, ठीक है। उसने ये मुंह तोड़ा तो नहीं ना, एक बोला है, तोड़ा तो नहीं ना, तोड़ने का दम रखता तो उसका मुंह सेफ रहता, उसका भी टूट जाता। बात तो यही है। और यो बंदा अपने प्रिंसिपल की बात करता है, चेंज करता है, उसका घर पे भी कोई मुद्दा नहीं था, उसको बाहर से आके माही की, उसकी वाइफ की वजह से, फेम से वजह से उसको कोई जय को जानता था, मैं तो उसको जानती तक नहीं थी, और उसको कोई जानता था तो बाहर से आके उसको हिंट दे के जाते कि कुछ बोलो जय, क्योंकि बाहर से बोला जाता था माही को, माही बोलती थी या कोई और बोलता था कि कुछ बोलो बोलो, अगर बोलने लगा तो फिर ऐसे मुद्दे में बोलता जिसमें उसका कोई लेना देना ही नहीं होता था, जैसे कि मेरे मुद्दे में। अच्छा बात आ गई रेप वेप की। अगर रेप हुआ होता, मैंने इतनी इंटरव्यू चैनल पे दी है, इतना टीवी पे आया, क्या आपके पास वो वीडियो क्लिप है जिसमें मैंने बोला कि मेरा रेप हुआ है, ये वर्ड यूज हुआ है? नहीं, एक्चुअली जय ने ये नहीं बोला, जय ने ये बोला कि आपने वो बातें आप, कर रही थी, वो हाँ, फिर बातें चैनल ने कर क्यों रही नहीं थी, दिखाया? बातें कर क्यों रही थी। अकेला जय कैसे बोल सकता है? मैंने चैनल से भी हम्म बात की, हम्म मैंने कल चैनल से भी बात की, चैनल ने बोला जय के साथ बात करो, जय की टीम के साथ बात करो, ऐसा कैसे कह सकता वो? हम्म मैं अभी एक्शन जय पे उठाऊंगी कि ये बंदा मेरे पे झूठा इल्जाम लगा सकता है, लड़की चाहे क्या नहीं कर सकती, हम्म ठीक है। बहुत प्यार करता है ना अपनी माही को, बहुत प्यार करता है ना अपनी बेटी को। गेम टास्क चल रहा है, एक बात करती हूँ, अभी आ गई गेम पे मैं। हम्म टास्क पे
वो मेरा कंपटीटर है जय, विशाल मेरा कंपटीटर है। मिट्टी में हमने मोती छीनने खोदने हैं, मतलब ढूंढने हैं, हम ढूंढ रहे हैं। ये टीवी पे आया, सबने देखा है कि शमिता ने उसको बोला सिम्बा भाई को, उसको भाई बनाया हुआ था, और एक बोला उसने राजीव को कि अफसाना को रोको, किसी भी हालत में अंदर नहीं जानी चाहिए। अफसाना को रोकेंगे ऐसे ऐसे रोकेंगे बाएं फैला के, अफसाना को टच होगा, अफसाना ऐसे करेगी वैसे करेगी, कुछ भी हो सकता है। तो वो किसके लिए कर रहे हैं कि इसने कहीं मोती तो नहीं छिपाए हुए अंदर, कहीं कुछ किया तो नहीं है। मैं वॉशरूम में पीछे गई हूँ, मैं वॉशरूम करने गई हूँ, मैं माइक उतार के रख के गई हूँ कि इनको शक ना हो कि ये गुथली होती है जिसमें माइक होता है कि उसमें मोती ना छिपाए हो, या कहीं और ना छिपा के आती हो, प्राइवेसी लड़की जैसे भी हो। तो वो चीजों पे उनपे डाउट, उनको डाउट था। और राजीव मेरे पीछे गया, जिसके साथ हुई है, जिस तन को लागे वो तन जाने, जिसके साथ हुई है वो बंदा बोलेगा ना। जय तो उस टाइम बाहर है, ठीक है, वो बाहर है। बाहर होने के बाद ऐसे मैं बाहर आती हूँ तो वो राजीव बोलता है पॉकेट चेंज चेक करो, फलाना करो। मैं कहा भाई ये मैं ऐसे ऐसे कपड़े हला के अभी भी आपको बता रही हूँ, ले भाई चेक कर ले, डाउट किस चीज पे, वो हम सब जान सकते हैं, अभी कहाँ छुपा सकती हैं लड़कियां। तो मैं कहा भाई देख ले अगर तेरे को लगता है। उन लोगों ने इतना मुझे पो किया, इतना टॉर्चर किया, मेंटली कंडीशन मेरी जानते हुए, 3 टाइम की मैं मेडिसिन मुझे बिग बॉस के हाउस में लगी हुई है, इतना टॉर्चर किया। जैसे भी अभी वो बोलता है ना कि जब मेरा किसी ने कॉलर पकड़ा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, ये धमकी है ना, मुंह तोड़ दूंगा। वैसे मैंने एक बोला, अगर कोई मेरे पास, मेरे को पहले राउंड में रोका ऐसे, मेरे को टच हुआ राजीव का ऐसे, मेरे को मैं फोर्स किया। दूसरे राउंड में टीवी में राउंड वो दिखाया नहीं गया, ठीक है। राजीव मैं ऐसे ऐसे मोती छीन रही, ऊपर से मैंने जैसे भी बचना है, विशाल से भी बचना है, दो दिन और थे, प्रतीक से भी बचना है। ऐसे मैं मोती छुपाऊं अपने, कि मैं अपने आप को देखूं कि मेरे कान में जो राजीव बोल रहा है तू सेल्फिश है, बदतमीज है, तू झूठ कर रही है, वो कर रही है। जैसे मैं ऐसे उल्टा लेट के उठाई हूँ तो तब उल्टा हो रहा है। जैसे मैं मुंह खोल के दिखा रही हूँ, भाई मेरे मुंह में नहीं है, वो देखता है कि कहीं मुंह में रखे और वो जो है उसमें डाल लेगी जो देने हैं उनको, ठीक है। क्या करूं उस कंडीशन में मैं, ठीक है। इतना पो किया, इतना पो किया। अब फिर मैंने बोला कि भाई मैं तेरे को, अब मुझे किसी ने, मैंने गुस्से में बोला और पूरी दुनिया में बोला, मैं जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती। इनके तरह ये नहीं बोला कि रेप। मैंने शमिता को पहले से बोला, गेम स्टार्ट होने से, शमिता आउट होगी, राजीव आउट हो गया तो रूल बुक उठा के, तो आउट होया बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसी भी उस टास्क में, आज तक तो हुआ नहीं था। वो शमिता ने अपना ही रूल बना लिया कि अब मैं रूल बनाती हूँ, कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है, उंगलियां दिखा दिखा के बात कर रही। मैं क्या शमिता ये अपने भाई को रोक लो, मुझे तंग कर रहा है, मैं गेम पे फोकस हट रहा है और मैंने जाना है अंदर जीत के, और मुझे ही क्यों किया जाता है। जय भी है, प्रतीक भी है, विशाल भी, उनको भी रोको, मुझे क्यों किया जा रहा है। मेरी कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। जो 4 वीआईपी सदस्य थे वो अपने अंदर रूम में बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है भाई, मेरी कंडीशन, मैं मेडिसिन पे तो थी, तो मैंने शमिता को बोला, हाँ मैं क्या, मैं आपका भाई मुझे तंग कर रहा है, मैं अगर लड़ाई करने पे आ गई, मेरी लड़ाई का मुझे पता है कि मैं कैसे करनी है। तो कहती करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बोला। मैं कहा ठीक है। उसको सिखा के बोल रही है, आपने टीवी में देखा, उसके साथ नेहा, उसके साथ सिम्बा, उसके साथ राजीव, अफसाना अकेली, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है अपना ये जय, बड़ा करता है ना, सच्चा बनता है, मुंह तोड़ने की बात करता है, मेरे सामने आ जाए उसकी औकात नहीं है। तो दूसरी बात क्या हुआ कि फिर ऐसे होने के बावजूद मैंने बैठे बैठे, मैं सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में उनको मेरे को रोका। मैंने कैप्टन को बोला, मैंने करण को बोला, भाई ये देखो मुझे रोक रहा है, आउटसाइडर है, इनको रोको। किसी ने नहीं रोका, ठीक है। उमर बोला भाई साइड पे हो जा, उमर ने बोला उसको, भाई तू आउट है, तू साइड पे हो जा, तू क्यों घुस रहा है। बट वो कहाँ लिखा रूल में, क्या लिखा, क्योंकि उसने शमिता ने सिखाया हुआ था।
वो अच्छा। ऐसे ही मेरे पीछे पड़ गया, इतना इरिटेट किया उसने। मैंने बोला कि राजीव हम दोस्त हैं, ये एक टास्क नहीं है, यहाँ तक बात की मैंने, नेक्स्ट भी टास्क होने हैं, आज मैं हार जाऊं भले, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर दोस्ती में फर्क पड़ रहा है, ये याद रखना। हम हंसते हैं, कॉमेडी करते हैं, तू अपनी बहन के साथ नहीं करता, मेरे साथ कॉमेडी करता है, हम खेलते हैं, हम दोस्त हैं शो में। तो क्या है ये वो बदतमीज इंसानियत, शायद इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है भाई। मैंने बोला क्या मैं अब अपने कपड़े उतार के दिखा दूं? ये वो बोल सकता मुंह तोड़ दूंगा, ये मैं बोल सकती हूँ कि मैं तेरे को जरा भी यकीन नहीं हो रहा, मैं देने जा रही हूँ शॉप से, एक शॉप बनी हुई थी वहां से देने जा रही हूँ, वहां से वो ऐसे भी छीनता मेरे को, वो भी बचाने, मेरे मोती गिरते, मेरे मोती गिरे भी, मतलब मैं हार गई। मैं पहले दिन हारी वो रस्सी वाले टास्क में। मैं उस दिन भी चुप करके सोफे पे बैठी, तो मेरे पास राजीव आता है, किस टीम में जाना है? मैं क्या कौन सी टीम? मेरे को टीम बीम में नहीं जाना, चल पीछे हटे, इस टाइम मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे पास आती है नेहा, आपको तो ना आज हमें तो ऐसा था कि आपको लेके जाने वाला है उमर, पर आपके साथ गलत हुआ, मतलब मुझे भड़काने की बात। और मैंने बोला इट्स ओके, यू कैन गो। फिर शमिता, आप ना अकेला खेलो अपनी गेम। मैं कहा अकेली खेल रही हूँ, आपकी तरह झुंड बना के नहीं खेल रही। आप किसको बोल रहे हैं? मुझे बोल रहे हो ना, आप अपना अपना खेलो, मेरे को मत देखो, मैं आउट हो जाऊं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बातें करने पे मैंने कहा बोला कि मेरा रेप हुआ है, मैंने ये बोला, मैंने बोला भाई मेरा अब क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, सारे लोग हैं, क्या अब मैं तेरे को कपड़े उतार के दिखा दूं? अगर किसी ने मुझे टच किया, मैं अपने कपड़े शर्ट उठा के, मैंने ऐसे बोला कि मैं दिखा सकती हूँ। इसमें क्या हाँ, है? ये क्लिप तो मैंने इसमें देखी। क्या है? ये टीवी में आया, इसमें क्या है? क्या शमिता शेट्टी शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती? क्या उनकी बहनें कुछ करती नहीं है, कपड़े नहीं पहनती? इतने तो मैं भी नहीं पहनती। क्या मैंने बोला कि मैं पूरे के पूरे कपड़े उतार दूंगी? कब बोला मैंने बोला अपनी शर्ट उतार के दिखा दूंगी, मैं यहाँ पे उठा के ऐसे भी किया मैंने। क्या ये पेट है? उनका भी तो नंगा होता रहता है पेट, कौन सी बड़ी बात है? तो रेप की कहाँ बात आई? अब मैं बात आती हूँ जय की। जय की माही होती बड़ा, कहता है प्यार करता हूँ, मेरी तारा बेटी है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरा भी फियांसे है, मेरा भी ससुराल फैमिली है। उसने रेप की बात तो की है, उसकी रेप की बात का बदला अब मैं लूंगी। उसने पंगा मेरे साथ लिया है। पहले तो मैंने बाहर आके किसी बारे में नहीं बोला, मैंने बोला ये ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है इनफ। और मैंने शमिता के साथ लड़ाई थी, उसके साथ इंटरव्यू में मैंने बोला और ठोक के बोला, मैं किसी से दबी नहीं, मैं बुड्ढी घटिया और ये सब वर्ड यूज किए बाहर आके भी, और करूंगी भी, क्योंकि मेरी दुश्मनी है। अब उसने इतना बड़ा वर्ड यूज किया है, वो उसका नतीजा उसको मैं दिखाने वाली हूँ। मैंने माही से भी बात की है। उसके बाद मैं जय को फोन कर रही हूँ, मैंने अभी आपको मैसेज मेरे इसी फोन पे है, मैंने बोला जय तुम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तूने बोल तो दिया, अब तू हिम्मत फोन पे बात करने की नहीं रख रहा, और कहाँ की तू तेरी मर्दानगी? तुम बोल तो रहा इंटरव्यू पे, मैं जर्नी में बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, अफसाना की फुट फुट कर रोआ वो। अगर मेरे साथ रेप ही हुआ होता, राजीव ने रेप ही किया होता मेरा, तो मैं खुद बताती। तुम कौन होता मेरा बाद में आके मेरे बारे में बताने वाला? ऐसी कौन सी बात है ये छुपाने वाली? ये छुपाने वाली बात है नेशनल टीवी पे? और राजीव ने मेरा रेप किया होता है तो राजीव 2-3 दिन बाद मेरी फोटो लगा के अपने बेडरूम में क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको पछतावा हो रहा है, उसने अच्छा दोस्त खोया है। और उसको शमिता बोल रही है इसकी फोटो क्यों लगाई है, उतार, तू क्यों रो रहा? क्यों वो कह रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ अफसाना को? क्योंकि जय के पास मुद्दा नहीं है। अगर जय की वाइफ होती, माही इस शो में पार्टिसिपेट करती। जय की वाइफ के पीछे, जय तो बाहर गेम खेल रहा है, उसके पीछे कोई बाथरूम में उसको मैं नहीं बोला कि रजीब मेरे पीछे बाथरूम में अंदर घुसा, मैंने नहीं ये वर्डिंग यूज की, मैंने ये बोला कि वो मेरे पीछे बाथरूम तक गया, मैंने ये बोला। ठीक है, अगर माही के पीछे वो जाता, माही होती शो में मेरी जगह में, क्या जय छोड़ता? बड़ी वाइफे वाली, बड़ी प्यारे वाली, बड़ी, अगर उसकी बेटी आती कल को इस शो में,
मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने इतनी बातें की शुरू में, इतनी अच्छे हमने बातें की, उस दिन भी इसने मेरे साज की 100, तुम तो साज की 100 झूठी डालती हो, तुम तो ये करती हो वो कर, तेरे को क्या जाता है भाई, मेरा साज, मेरा प्यार, मैं झूठी कसम डालूं, सच्ची खाऊं, तेरे को सच बोल, तेरे को प्रूफ करके मैंने क्या देना। मुझे पता था ना हमने सच्ची 100 खाई थी, हमने छुपाए हुए पॉइंट रखे हुए थे, हमने वहां पे लिखा है चोरी करो, ठगी करो, बेईमानी करो, कैसे मर्जी करो, जीतो टास्क को, ये बिग बॉस का रूल है। तो वो उसने तो वो उस घर से बाहर आ गया था ना जंगल में, 25 लाख में लालच देख के सबका बेड़ा गुल करके, फिर अपने प्रिंसिपल रखता है बड़ा, वो अपना लालच देखा, तब तो वो अंदर घुसने के लिए रेडी हो गया। तब उसने क्यों नहीं बोला इतना अनखी बंदा है तो भी मैं शो क्विट करता हूँ। अगर उसकी जगह में मैं होती ना कि 25 लाख ऐसे ऐसे डूब रहा है, तो मैं शो क्विट करके वापस आती घर में। ज्यादा एक्सपीरियंस की बात करता है, वो फुद्दू बंदा है, उसको आने की अकल तक नहीं है, उसका कोई मुद्दा ही नहीं था इसलिए तो बाहर आ गया। मुद्दा आया भी बाहर आके किसकी बातें कर रहा है, अफसाना की। मेरे से क्यों फेम ले रहा है, मेरे से क्यों फेम ढूंढ रहे हैं ये लोग, मेरे से पंगा लेके। और बहुत घटिया और बहुत बड़ी बात बोली, उसकी वाइफ ने मुझे मैसेज बोले, मैं रिमूव करवा दी है वीडियो, रिमूव का मैं पता करवाऊंगी ये वीडियो, और मुझे शो हो रही है। आपने कल इंटरव्यू आई थिंक उनकी ली हुई है, मैंने वो चेक की है, मेरे पास लिंक है, उस पे मैं करने वाली हूँ जो मैं बताती हूँ, फिर मैं बताऊंगी भी किस किस ने रेप किया, फिर मैं बताती हूँ अंदर की बात। अगर आप मेरा इंटरव्यू देखेंगी तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि उसने उसने रेप वर्ड यूज किया, हाँ रेप वर्ड यूज किया है, करेक्टली क्यों किया? हाँ। मैंने पूरी इंटरव्यू में नहीं किया, आपने टीवी में जब देखा, कल मैं आउट हुई हूँ, कपड़े उतारने की बात मैंने की है, मैंने बताया किस कंडीशन में की है, कौन किस कंडीशन में बोलता है, लड़की क्या कर सकती, जब वो बोल सकता है कि मेरे को कोई कॉलर पकड़े मैं मुंह तोड़ सकता हूँ, तो मेरे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, ऊपर से मैं मेंटली कंडीशन में ठीक नहीं थी, तो मैं क्या बोलती भाई, अब आपको कपड़े उतार के दिखा दूं, ऐसा बोला मैंने बोला तो बोला, मैं मुकर नहीं रही हूँ। वो बंदा कह रहा है मेरा रेप करने, मैंने बोला शमिता शेट्टी को, मैंने बोला अपने भाइयों को मत बोलो मेरी इज्जत के लिए, इज्जत के पास, इज्जत के पास ही आ रहे वो मेरे, जब मेरे को ऐसे रोकेंगे, ऑफ कोर्स लड़की को टच होगा, वो थोड़ा ऐसा घेरा बना के मुझे छोड़ने जाने वाले, इतना मोटा राजीव है, टच मुझे पहले राउंड में किया, दूसरे राउंड में मैंने ये धमकी दी है, और मैं इंटरव्यू में भी बोल रही हूँ, मैं टीवी में भी बोल के आई हूँ, मैंने बोला मैं मुकरने वाली हूँ नहीं इन गधों की तरह, जैसे वो गधी भी शमिता आंटी भी मुकरी कि मैंने कब बोला देवोलीना से बहस करी थी कि घटिया औरत, और वीडियो में आया नहीं, बोल रही थी वो घटिया औरत। ये लोग मुकरते हैं, मैं मुकरने वाले में नहीं हूँ, मेरे वो दिल दिमाग जहन जो भी है मैं वहां से बोलती हूँ, मैं इनकी तरह फेक पर्सनैलिटी नहीं हूँ। टीवी में एक बार आया था ना जब भाई ने बोला था शमिता कैमरा ऑन है, तब कैसे एकदम एक्टिंग में आ गई, उससे पहले कैसे फटाफट बोल रही, मैं क्या करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, वो करूं, जब पता चला कि पता आपको कैमरा ऑन है तो फटाफट अब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मेरे से नहीं ये होता, मैं टीवी के अंदर भी वैसी थी, मैं अब भी वैसी हूँ। बिल्कुल, वो तो हमें पता है कि आप जो बोलती हैं वो कहीं भी बोलती हैं, और हमने पहले भी देखा ही है। हाँ, और मेरे को उसने कल रेप वर्ड यूज किया, वो मेरी फैमिली को भी बुरा लगा और पूरी दुनिया को भी बुरा लगा। और जय को मैं बताती हूँ कि जब उसकी बेटी के साथ ऐसा होता है ना, बोलता है तारा, मैं भी अपने माँ बाप की तारा हूँ, मैं भी अपने माँ बाप की चांद हूँ, मैं भी अपने माँ बाप का सब कुछ हूँ। वो कौन होता है मुझे कहने वाला, उसकी औकात नहीं फोन पे बात करने की, इतनी हिम्मत रखते थे फोन पे बात करता। माही फोन उठा रही है तो ठीक है फिर कर लो, आप जो करना चाहती हो, माही बोलती है, फिर देख लो, लेट्स सी करते हैं क्या करते हैं। मैंने जब बोला ना ऐसा कुछ तो वो निकलेगा नहीं इस केस में, मैं फंसाने में उसको आ गई, तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं, मैं इंटरव्यू देना नहीं चाह रही थी इस मैटर पे, पर मुझे प्रूफ करना है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं रॉन्ग नहीं हूँ बदतमीज लोगों की तरह। तुम लोगों ने मुझे अभी एंट्री से पूछा अफसाना आपकी जर्नी कैसे रही, जर्नी में मैं बोलूं कि मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, क्या है वो घटिया इंसान, क्या एक्सपीरियंस है उनका लाइफ का, अपनी फैमिली अपनी होगी, दूसरों की फैमिली फुद्दू होगी, क्यों भाई, हम भी किसी की लड़की है, हम भी, हमारे भी माँ बाप है, हमारे भी भाई हैं।
बाद में फोन नहीं उठा रहा, इतनी मर्दानगी है, फोन उठा, बात कर मेरे से, उनको बोलो। मैंने मिस कॉल की, मैं डिटेल आपको अभी अभी के अभी दूसरे फोन में मैं 1 सेकंड, ये देखिए, ये उसकी चैट है, ये मैं पढ़ के सुनाऊं आपको मैसेज जो दिख रहा है? नहीं, मैं रीड नहीं कर सकती, मुझे नहीं दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर, रीडेबल नहीं है अफसाना, एक्चुअली रीडेबल नहीं है, मेरे लिए रीडेबल नहीं है। वो क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है ना मोबाइल पे, तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है। हेलो जय, अगर सच्चा है तो फोन, मैं पढ़ के, हाँ कुछ ऐसा आपने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उसकी पहले तो कॉल्स इतनी की उसने, 30 सेकंड, इतने कॉल्स मैंने की उसको, हाँ, इतने, उसने 30 सेकंड बात की है। कितने होते हैं 30 सेकंड, ये पड़ी बात बस। उसके बाद ये मैंने कॉल की है, और उसकी वाइफ की मैंने रिकॉर्डिंग की है। मैंने बोला हेलो जय, अगर सच्चा है तो फोन उठा, रेप के बारे में इंटरव्यू में बोल सकता है, आपकी तरह मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, तो तुम एक बार फोन उठा के बात ही नहीं कर रहा, ये गलत बात है, लगता है अब तेरी फट गई है। मैंने बोला मैं भी इंटरव्यू देना जानती हूँ, सच्चे वाली, नॉट झूठी तुम्हारी तरह। लेट्स सी, आई एम कमिंग मुंबई। तो मुझे मुंबई भी आके इंटरव्यूज देने हैं, और अभी तो ऐसे इंसान है, बोलते कुछ है। आपने कल इंटरव्यू उनकी ली, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। मुझे ऐसे वैसे लोगों की परवाह नहीं है, ऐसे गधे कुत्ते जो बहुत भौंकते हैं, हाथी है ना, चला जाता है। तो मैं एक लंबी रेस का घोड़ा हूं, अगर इन लोगों के बीच में ऐसे 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 घुस जाऊं, इनका तो टाइम जा चुका है, ये तो फुद्दू इंसान है। मैं डरती नहीं हूं, मैं बोल रही हूँ, जिसको जो मैनर्स होते हैं वो, कि जो बोलता है ना, मेरी बेटी, अपनी बेटी को सामने लाके आंखों में फिर किसी की बेटी पे उंगली बात उठानी चाहिए। एक उंगल मेरी पे उठा रहा है ना, तो उनको ये देखना चाहिए कि 4 उंगली उनके अपने आप आ रही है पास। आप मुंबई कब आ रही हैं अफसाना? क्या कह रहे हो? आप मुंबई कब आ रही है फिर? मैं जल्दी आ रही हूँ, आफ्टर फ्यू डेज आ रही हूँ। मेरा ना थोड़ा ये पैर का फ्रैक्चर हुआ, ये मैं दिखा सकती हूँ आपको, मैं ठीक नहीं हूँ, तो मैं जल्दी आ रही हूँ। तो इनको फेस टू फेस बुलाओ, और मैं ऐसा ऐसा इसको बोलूंगी ना, मैं देखती हूँ, मैं कॉलर भी पकड़ूंगी कि कैसा मेरा मुंह तोड़ता है ये। मैं दम रखती हूँ इतना, मैं दम रखते है बोलती हूँ, मैं उनकी तरह नहीं बाद में फोन नहीं उठाऊंगी। चलिए, मैं तो यही बोलूंगी फिलहाल आप शांत हो जाइए, क्योंकि आपके अपने जैसे दिखाया कि फ्रैक्चर हुआ है, और दवाइयां भी आपकी चलती रहती हैं, तो शांत रहिए फिलहाल तो। नहीं, मैं शांत हूँ, मैं झूठी चीज लाइफ में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आज तक, मेरा 11 साल का स्ट्रगल है। मेरी एक इंस्टाग्राम पे कल वीडियो डाली है, मेरी वीडियो चेक करना अभी आफ्टर इंटरव्यू के बाद। मेरी लाइफ कहाँ से शुरू हुई है मैं जानती हूँ। ये गधे और ये वो गधियां आके मेरे पे उंगली उठाए और मुझे जीने का ढंग सिखाए, शमिता आंटी, ये जय, और क्या नाम लूं मैं, बदतमीज, मैं ना लेते हुए मुझे इनके ना गंदगी आती है मेरे मुंह पे, मैं इनका ना ले रही हूँ। ये होते कौन है मुझे जीने का ढंग सिखाएंगे? ये इसीलिए पीछे है क्योंकि इनकी हरकतें माड़ी हैं, इनका दिल साफ नहीं है, इनकी बातें सच्ची नहीं है। ये झूठ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गधे को भी बाप आंक सकते हैं। उसका घर पे भी कोई मुद्दा नहीं था, भाई ने बोला था जाए, तेरा घर होने में ना होने में घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये आपने सबने सुना होगा। दूसरे तीसरे दिन ही वो आउट हो गया। मेरे को आउट होने पे आपने देखा होगा, मेरा रिएक्शन आउट होने का ये नहीं था कि ओ माय गॉड मैं बिग बॉस से आउट होगी, जब मैं मिन्नते कर रही हूँ बिग बॉस मुझे रख लो। मैं अड़ी हुई थी कि ये 2 बंदे भी जाएंगे, आज नहीं गए कल नहीं गए, जाएंगे, और जिन लोगों ने मेरी आत्मा तड़फाई है वो तड़फते ही रहेंगे। मैं इंटरव्यू हर एक में बोली है, और मेरी जुबान सच में पूरी होती है, याद रखना आप।